नमस्कार। बच्चों, हम समास पढ़ रहे थे। समास के भेदों का हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और समास के भेदों के अंतर्गत इसका आखिरी भेद बचता है। छठा जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, आज हम देखते हैं, समझते हैं इसको। आइए हम शुरू करते हैं। बहुव्रीहि समास, जो समास का आखिरी भेद है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास के समस्त पद के दोनों पद गौड़ होते हैं और वे मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तथा जिसमें यही तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोनों पद गौड़ होते हैं। गौड़ का अर्थ होता है जिसका महत्व कम हो या जो मुख्य ना हो, जो माइनर हो, अप्रधान हो। तो दोनों पद ही इसमें गौड़ होते हैं और वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी थर्ड की ओर इंडिकेट करते हैं और वही तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है एक दंत, इसका विग्रह है एक दांत है जिसका, अर्थात वो तीसरा कौन? श्री गणेश, तीसरा पद प्रधान हो गया। उसी प्रकार ये एक और उदाहरण है दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण। तो यहां पर भी वही तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास है। अब बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है, हम उसको समझेंगे। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है और इनमें उत्तर पद ही प्रमुख होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद ही गौड़ होते हैं और कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसके बाद कुछ समस्त पद, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समासों के उदाहरण होते हैं। इन दोनों में अंतर करने के लिए संदर्भ और वाक्य के अनुसार उसका विग्रह करना चाहिए। संदर्भ मीन्स उसके कंटेक्स्ट के अनुसार या रेफरेंस के अनुसार, और वाक्य के अनुसार उसका विग्रह करना चाहिए। समास विग्रह के अनुरूप ही समास के नाम का निर्धारण होता है। अब जब हम विग्रह करेंगे उसी से ये निर्धारित होगा कि कौन सा समास है। जैसे ये समस्त पद दिए हैं, जो दोनों में उदाहरण दोनों के ही हैं, परंतु समास विग्रह से हमें पता चलता है कि ये कर्मधारय है और ये बहुव्रीहि है। नीलकंठ है पहला उदाहरण, जिसका विग्रह है नीलाकंठ। तो यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब वही उदाहरण नीलकंठ बहुव्रीहि में कैसे होता है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर दोनों पद मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो हमें कैसे पता चला? उसका विग्रह करके ही पता चला। अब एक और उदाहरण है महात्मा, जिसका विग्रह है महान आत्मा। यहाँ पे भी विशेषण और विशेषण का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास है। और वही उदाहरण बहुव्रीहि में कैसे पता चलता है? महान है आत्मा जिसकी, किसकी? किसी तीसरे व्यक्ति की, कोई व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब हमने ये अंतर को समझ लिया। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियोस में जब समास का चैप्टर शुरू किया था तब से अब तक हमने क्या समझा, उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। फिर हमने जाना पदों के मेल से बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है। फिर हमने सीखा सामासिक शब्द के पदों को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने इसके भेदों को पढ़ा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और इस कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाता है।
इसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद मीन्स पूर्व पद गौड़ एवं विशेषण तथा बाद का पद मीन्स उत्तर पद प्रधान एवं विशेष होता है। समास करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जब समस्त पद बनता है तो जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। फिर था कर्मधारय समास, उसमें दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उसके बाद द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। फिर था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर हमारा आखिरी जो समास था वो था बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होने के कारण कोई अन्य पद प्रधान होता है। अब ये जो समास का जो हमारा चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया है। जो हमने अब तक पढ़ा सभी वीडियोस में वो हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया है। अब मैं आपको इसका अभ्यास कार्य दे रही हूँ। अभ्यास कार्य आपका जो कि आपको उत्तर पुस्तिका में करना है, जिसके अंतर्गत पहला आपका जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहला आपका शब्द है, समस्त पद है नीति निपुण, फिर गिरिधर, महात्मा, यथा नियम, देशभक्ति और अन्य जल। इन सभी समस्त पदों का आपको विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। फिर आपका दूसरा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में समास करके समास का नाम लिखिए। ये विग्रह दिए हुए हैं, समास विग्रह, उसका आपको समस्त पद बनाना है, फिर उसका नाम लिखना है। पहला है भीख मांगता है जो व्यक्ति। दूसरा है सत्ता को धारण करने वाला। तीसरा है कनक के समान लता। फोर्थ है तुलसी द्वारा कृत। फिफ्थ दो पहरों का समाहार। और सिक्स्थ है युद्ध के लिए भूमि। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।